मैम, आपका बिल। अब तो मुझसे बिल मांगेगा? हाँ, मैडम, आप ये क्या कर रहे हैं? मैंने तो आपको बिल दिया, आप मुझे चाटा क्यों मार रहे हो? चाटा इसलिए मारा कि तेरी हिम्मत कैसे हुई हमारे पास बिल लेके आने की? हाँ, अरे मैडम, आपने खाना खाया है तो इसका बिल भी तो बनेगा ना, और मैं तो बस बिल लेके आया हूँ। तू जानता नहीं है क्या मैं कौन हूँ? उसके बाद तूने बिल मांगा मुझसे? तू ऐसे नहीं मानेगा, ये तो मैं समझाती हूँ। मैडम, बिल मांगेगा, बिल मांगेगा, ये ले। अरे क्या है ये सब? तुम इसे इतनी बुरी तरह से मार क्यों रही हो? अरे मारू ना तो पूजा करूँ इसकी? इसने मुझसे बिल मांगा है और मैं बहुत देर से देख रही थी, ये मुझे घूर भी रहा था। अरे तो बिल ही तो मांग रहा था, इसमें इसकी क्या गलती है? बात बिल की नहीं है, बात ये है कि ये कब से हमें घूरे जा रहा था पर हमने इग्नोर किया। पर अब तो इसने इसका हाथ पकड़ लिया। आप बताइए, अगर आप इसकी जगह होगी तो क्या करेंगी? नहीं मेम साहब, ये दोनों झूठ बोल रही हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अरे मैं तो इनके पास बिल लेके आया था, और जैसे इन्होंने बिल देखा मुझे उल्टा सीधा कहने लगे और मुझे थप्पड़ भी मारे। अब बताइए इसमें मेरी क्या गलती है? और ये तो मुझ पे झूठा इल्ज़ाम लगा रहे हैं। मैं इनको कोई घूर के नहीं देख रहा था, ये झूठ बोल रहे हैं। माफी मांगने की जगह तू मुझसे बदतमीजी कर रहा है और इल्जाम मुझ पे लगा रहा है। तू ऐसे नहीं मानेगा, तुझे तो मैं अच्छे से बताती हूँ। रुक जा। रुको। देखो, जो भी बात करनी है मुंह से करो, हाथ उठाने की कोई जरूरत नहीं है। देखिए, ये मेरा पर्सनल मैटर है, ठीक है? तो आप बीच में मत घुसिए। मुझे लगता है ना आपको समझाना ही पड़ेगा अपने तरीके से। शर्म नहीं आती? मेरे ऊपर हाथ उठा रही हो? अरे एक तो इसके साथ तुम बदतमीजी कर रही हो और ऊपर से अपनी दादागिरी दिखा रही हो। देखिए मैम, उसका इंटेंशन आपसे बदतमीजी करने का नहीं था। आप समझ सकती है ना, आप भी एक लड़की है, वो कब से छेड़े जा रहा है बेचारी को, उसे गुस्सा आ गया बस, इसलिए उसने हाथ उठा दिया गलती से। चुप करो तुम, मैं सब कुछ देख रही थी यहीं बैठे बैठे। इसने तुम्हारे साथ कोई बदतमीजी नहीं की है, ये सिर्फ तुमसे अपना बिल मांग रहा था और कुछ भी नहीं। ये तो हद ही हो गई। हमारा साथ देने की बजाय आप हमसे ही बोल रहे हैं कि हम गलत हैं। अरे ये हमें कब से घूरे जा रहा है और इसने इसका हाथ भी पकड़ा, बदतमीजी की इसके साथ। चुप करो तुम, लड़की होने का गलत फायदा उठा रही हो, इसके ऊपर इल्जाम लगा रही हो तुम। देखिए, शायद आप जानती नहीं है तो मैं बता दूं आपकी जानकारी के लिए कि इसके पापा ना एमएलए हैं, और वो यूं चुटकियों में आप दोनों को अंदर करवा सकते हैं, समझे आप लोग? इसलिए आपकी भलाई इसी में है कि चुपचाप मुंह बंद करके खड़े रहिए यहाँ पे। अच्छा, तो क्या करूं मैं? एमएलए हैं तो एमएलए हैं, इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम यहाँ फ्री में खाना खा के चली जाओगी और इनका बिल नहीं दोगी। तुम लोग ना ऐसे नहीं मानोगे। मैं एक काम करती हूँ, पापा को फोन कर ही देती हूँ, वो तुम दोनों को बहुत अच्छे से समझाएंगे, ठीक है? अरे मेम साहब रुकिए, आप ऐसे मत कीजिए। अगर आपने अपने पापा के पास फ़ोन लगा दिया तो बात मेरे ओनर तक पहुंच जाएगी और वो मुझे मेरी जॉब से निकाल देंगे। आप ऐसा मत कीजिए। रही आपके बिल की बात, तो वो मैं अपनी सैलरी में से दे दूंगा, पर आप अपने पापा को फ़ोन मत लगाइए। अरे तुम पागल हो क्या? इनके बिल के पैसे अपनी सैलरी में से क्यों दोगे तुम? अरे एमएलए के पास फोन कर रही है ना, करने दो, मैं हूं ना यहाँ, मैं सब देख लूंगी। करो तुम फोन। सोच लो, अगर मैंने पापा को फोन कर दिया ना तो उम्र भर चक्की पीसोगी जेल में, समझी? तुम दोनों। हाँ हाँ, मैं खड़ी हूँ यहीं, तुम मिलाओ फोन। देखो, मैं फोन कर दूंगी, फिर बाद में मत बोलना कि मैंने बोला नहीं आपको। अरे मैं देख लूंगी, तुम्हारे पापा एमएलए है ना, मैं भी देखना चाहती हूँ कि वो क्या कर सकते हैं। ठीक है, भी करती हूँ फोन। लाओ, शायद तुम्हें नंबर याद नहीं होगा, मुझे अच्छे से याद है, मैं मिला देती हूँ। तुम्हारे पास कहाँ से आ गया नंबर? क्योंकि यहाँ के एमएलए तुम्हारे पापा नहीं, मेरे हस्बैंड हैं। क्या आपके हस्बैंड यहाँ के एमएलए? देखिए मैम, वी आर रियली सॉरी। हमने जो कुछ भी किया वो जाने अनजाने में किया, जानबूझ के नहीं किया, और हम अपनी गलती के लिए आपसे माफी मांगते हैं। भैया सॉरी। हाँ मैम, वो बस थोड़े से पैसे बचाने के लिए हमने ये सब ड्रामा किया, पर आज के बाद कभी ऐसा नहीं करेंगे, आई प्रॉमिस। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। अरे थोड़े से पैसे बचाने के चक्कर में तुम इसके ऊपर झूठा इल्जाम लगा रही थी। लड़की होने का गलत फायदा उठाती हो तुम। अब खड़ी क्या हो, निकलो यहाँ से। एक मिनट, यहाँ का बिल कौन भरेगा? कितना बिल था आपका? 3000।
3,000। ये लीजिए। ये पकड़ो अपना फोन, और अगली बार से यहाँ दिखाई मत देना, समझी तुम? जी। बहन साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज आपके और आपकी पति की वजह से मुझे पैसे मिल पाए, वरना ये पैसे तो मुझे मेरी सैलरी में से देने पड़ते। अरे कोई बात नहीं, इसमें शुक्रिया की कोई बात नहीं है। मेरे पति कोई एमएलए नहीं है, ये सब तो मैंने झूठ बोला था। क्या? अगर आपके पति एमएलए नहीं है, फिर आपने झूठ क्यों बोला? वो सब मैंने इसलिए किया था क्योंकि वो दोनों लड़कियां झूठ बोल रही थी। उनके पापा एमएलए नहीं है। अगर वो एमएलए होते तो ये 3,000 रुपए उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। वो उनके पास फोन मिलाने के चक्कर में कितनी देर सोच रही थी, देखा नहीं तुमने? अरे वो झूठ बोल रही थी, और मैंने तुम्हारा साथ इसलिए दिया है क्योंकि मैं देख नहीं सकती कि मेरी आंखों के सामने तुम्हारे साथ ये सब हो रहा था। वो तुमसे बदतमीजी कर रही थी, बस इसलिए मैंने ये सब किया। बहन साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अरे मैंने कहा ना, इसमें शुक्रिया की कोई बात नहीं है। और हाँ, तुमसे एक बात जरूर कहूँगी, अगर तुम सच्चे हो तो तुम्हें किसी से भी डरने की कोई जरूरत नहीं है। तुम बस ईमानदारी से अपना काम करते रहो। जी ठीक है, अब तुम जाओ।